चाहे मर जाना, मगर स्त्रियों को कभी यह 3 बात मत बताना। ज्ञानवर्धक कहानी। मित्रों, आज की इस वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक है। मतलब है कि कभी भी इन 3 बातों को अपनी स्त्रियों को अपनी पत्नियों को कभी नहीं बतानी चाहिए। जो भी पुरुष की 3 बातें स्त्रियों को बता देता है तो वह पुरुष सदा के लिए ही गरीब रहता है और हमेशा दुखी रहता है। तो फिर दर्शकों, वह कौन सी 3 बातें हैं जो पुरुषों को मरते दम तक अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए? तो चलिए जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक रामगोपाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। रामगोपाल बहुत बोला था और बहुत ही सीधा साधा था। उसने अपने जीवन कोई किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया था और रामगोपाल की जो पत्नी थी थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और रामगोपाल के छोटे छोटे बच्चे भी थे। रामगोपाल अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की किसी भी बात को नहीं छुपाता था और रामगोपाल अपने घर में अकेले काम करने वाला था। जिस नगरे रामगोपाल रहता था उस नगर में सबसे गरीब केवल रामगोपाल ही था। उसके अलावा नगर में कोई भी गरीब नहीं था। रामगोपाल अपने गांव में जो बड़े बड़े सेठ थे उनके यहाँ नौकरी किया करता था। इसी वजह से रामगोपाल का घर का चल रहा था। उनसे ही 2 वक्त की रोटी मिल रही थी। परंतु एक दिन रामगोपाल को बुलाता है और रामगोपाल से कहता है कि रामगोपाल, अब तुम्हें कल से आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी और को काम पर रख लिया है। इसकी वजह से अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे और तुम्हारे जो पिछले महीने तनख्वाह उसे तुम ले जा सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। रामगोपाल बहुत ही दुखी होता है और फिर घर आकर रामगोपाल अपनी पत्नी को पैसे देता है तो रामगोपाल की पत्नी बहुत ही खुश होती है। परंतु उसके बाद रामगोपाल बताता है कि मेरी नौकरी छूट चुकी है, अब कल के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद रामगोपाल अपने घर में ही रहता था, क्योंकि रामगोपाल के पास अब कोई भी काम नहीं था। उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गई, परंतु रामगोपाल को कोई भी काम नहीं मिल रहा था। घर में रखी हुई पैसा भी खत्म होने लगा। उसके बाद रामगोपाल इस बात को सोचने लग, अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? हमारे घर में कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। इस प्रकार देखते देखते कई दिन बीत गए और फिर एक ऐसा समय आता है जब रामगोपाल के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता है। रामगोपाल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और फिर मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है। फिर इनको रामगोपाल को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भूखा ही सोना पड़ता है। और फिर जैसे ही दूसरे दिन सवेरे हुआ तो रामगोपाल घर से थोड़ी दूर एक जंगल में जाता है। जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। तो रामगोपाल जैसे ही जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है तो रामगोपाल को एक संत दिखाई देते हैं। जैसे ही रामगोपाल को संत दिखाई देते हैं तो वह रामगोपाल संत के नजदीक जाता है और फिर संत रामगोपाल को देखकर अपनी आंखें खोल लेते हैं। रामगोपाल उस विद्वान संत को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है, ये पिता माँ हे गुरुदेव, मेरे घर में खाने पीने के लिए दाना पानी नहीं है। मेरे बीवी और बच्चे भूखे मर रहे, क्या करें? मुझे कोई ऐसा सुझाव दें जिसकी वजह से मेरा घर ठीक तरह से चल सके। इस प्रकार विनती करने के बाद वह संत रामगोपाल की ओर देखता है और वह संत रामगोपाल को देखकर पता कर लेता है कि वह बहुत ही सीधा है। उसने अपने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया है। उसके स्वभाव को देखकर विद्वान साधु रामगोपाल से कहता है कि रामगोपाल, मैं तुम्हें आज ऐसे एक पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ। अगर उस पेड़ के नजदीक जाकर तुम उस पेड़ से जो भी मांगोगे तो वह पेड़ तुम्हें लाकर दे देगा, और अगर उस पेड़ का एक छोटा सा विभाग, छोटी सी भी लकड़ी तुम तोड़ लेते हो या काट लेते हो तो वो सोने में बदल जाएगी, और इस तरह तुम अपने घर को चला सकते हो, अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हो। मगर संत रामगोपाल को ये बात भी कहते हैं कि अगर कोई आदमी और किसी औरत को बताया तो उस दिन के बाद से तुम्हें वह किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं देगा और तुम्हें सब कुछ देना बंद कर देगा।
रामगोपाल ने उस पेड़ के नजदीक जाकर रामगोपाल को सबसे पहले एक बोरी चावल दा है। जब रामगोपाल वृक्ष को चावल मांगता है तो झट से ही ना जाने कहां से एक बोरी चावल रामगोपाल के सामने आ जाते हैं। रामगोपाल बोरी चावल को लेकर चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी और बच्चों को चावल खिलाता है और भरपेट भोजन करते हैं। फिर दूसरे दिन उस पेड़ के पास जाता है। रामगोपाल उस पेड़ से 5 सोने की मुद्राएं मांग लेता है और जैसे ही रामगोपाल मांगता है झट से रामगोपाल को 5 सोने की मुद्रा ला कर देता है। रामगोपाल सोने की सिक्के पाकर खुश हो जाता है और अपने घर को आ जाता है। रामगोपाल अपनी पत्नी को 5 सोने सिक्के देता है तो रामगोपाल की पत्नी भी बहुत खुश होती है और उसके बाद रामगोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। रामगोपाल अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता। इस प्रकार वस्तुनिष्ठ का आशीर्वाद पाकर रामगोपाल देखते ही देखते बहुत धनवान हो गया। रामगोपाल जिस सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था उससे भी ज्यादा तरक्की रामगोपाल ने कर ली और रामगोपाल उससे भी ज्यादा धनवान हो गए। ये सब देखकर रामगोपाल के सारे गांव वाले दंग रह गए और वे सोचने लगे कि आखिर यह भुलक्कड़ व्यक्ति आखिर धनवान कैसे हो रहा है। रामगोपाल से अगर कोई भी इस बात को पूछता कि तुम इतनी जल्दी धनवान कैसे हो रहे हैं तो रामगोपाल सच नहीं बताता है, क्योंकि रामगोपाल किसी को भी सच नहीं बताता, क्योंकि रामगोपाल को साधु ने किसी को बताने के लिए मना किया था। परंतु वे लोग रामगोपाल छोड़कर रामगोपाल की पत्नी से इस बात को पूछने लगे। रामगोपाल की जो पत्नी है भुलक्कड़ स्वभाव की थी, उसके पेट में कोई भी बात नहीं पड़ती थी, तो रामगोपाल की पत्नी सारी बातें को बता देती थी कि आखिर मेरा पति कहाँ से धन लाता है। तो रामगोपाल की पत्नी सारी बातें बता देती है और देखते ही देखते रामगोपाल जब एक दिन फिर से उस वृक्ष के पास धन लेने के लिए जाता है तो रामगोपाल को धन नहीं देता है। रामगोपाल बार बार मांगता है मगर रामगोपाल के मांगने पर भी वृक्ष रामगोपाल को कुछ नहीं देता है। फिर रामगोपाल निराश होकर वह सोचता हुआ अपने घर आ जाता है। रामगोपाल अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि है भाग्यवान, आज मैं वृक्ष के यहाँ जाकर आया हूँ मगर वृक्ष से कुछ नहीं दिया, कहीं तुमने किसी को इसके बारे में बता तो नहीं दिया। तब रामगोपाल की पत्नी रामगोपाल से कहती है कि पिया जी, जब मुझसे गांव वालों ने पूछा कि इतना सारा धन तुम्हारे पास कहाँ से आई तो मैंने सबको बता दिया। अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर रामगोपाल समझ जाता है। रामगोपाल अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर देखते देखते फिर से गरीब हो जाता है। एक दिन जब फिर से रामगोपाल की पत्नी और रामगोपाल और उसके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, रामगोपाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहने है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर मैं तुम्हें ना बताता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिर एक दिन रामगोपाल साधु को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में जाता है मगर रामगोपाल को वो विद्वान साधु उसे पूरे वन में नहीं मिली। रामगोपाल संत को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत जाते हैं और फिर कई घंटे बाद रामगोपाल को मिल जाते हैं। उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है। तब रामगोपाल को संत 3 बात बताता है। कभी भी जीवन में ये 3 बातें हर पुरुष को अपनी पत्नियों को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष इन बातों को बताता है वह पुरुष हमेशा जीवन में सदा के लिए जीवन में दुखी रहता है, सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। उसके बाद विद्वान संतान गोपाल को कहते हैं, अगर तुम कुमार कमल कर लोगे तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तुम्हारे पास ठीक उसी तारा धन आने लगेगा जिस तरह तुम्हारे पास पहला धन था। राम गोपाल को पहली बात बताने लगता है कि कभी भी किसी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, जिस प्रकार से रामगोपाल की पत्नी ने गांव के अन्य लोगों को कमाई का जरिया बताया था। दूसरी बात कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को कमजोरी बताता है तो वह खुद फंस जाता है, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपने कमजोर बताते हो तो वहाँ
बार बार आपकी कमजोरी को हथियार बनाकर वो तुम्हें काबू करेगा। तीसरी बात कि किसी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। अर्थात जो पुरुष अपनी पलकों का अपमान के बारे में बताता है तो वह पत्नी हर बात पर छोटे छोटे झगड़े पर आकर उस अपमान के बात का हवाला देकर आपको परेशान करेगी। प्रिय मित्रों, ये तीन वह अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। तो मित्रों, ठीक इसी प्रकार में विद्वान साधु राम को भी बता देता है। रामगोपाल संत के द्वारा बताई गई 3 बातों पर अमल करता है और अपने घर जाता है और घर जाकर इन 3 बातों पर अमल करने लगता है और फिर देखते देखते धनवान फिर से हो जाता है।